सचिन जी, सचिन जी, सचिन जी। शोले फिल्म ना देखी धर्मेंद्र वाली? हाँ। ऐसे ही मारेंगे साले पाकिस्तानी को चुन चुन के मारेंगे। पानी वानी बंद कर दिया मोदी जी ने। अच्छा करो सारे ना, और सारे को हगनो मुतना बंद करना चाहिए। यहाँ फौज हौले हौले पहुँच रही है। हम उसको धर्म भी बताएंगे, जाति भी बताएंगे, देश भी बताएंगे, और उसके घर में घुस के जब मारेंगे उसको। उससे ज्यादा गद्दार हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं भारत में। मोदी जी ने कहा जो पाकिस्तान के हैं उनको बाहर रिटर्न किया जाए, मतलब पाकिस्तान भेजा जाए। हाँ। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपना घर पे आराम से रहती है। हाँ। कहीं बाहर जाता है, जाना पड़ता है तो अपना थाने। आप लोग मिले कभी? हम तो रोज मिलते हैं, हमारे घर के पीछे घर है उसका। सुने बच्चे भी आए थे पाकिस्तान से। हाँ, 4 बच्चे लेकर आए, अब एक बच्चा इस पे यहाँ होगा लड़के। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद पूरे देश परेशान है और भयभीत है कि किस तरीके से उन आतंकवादी दरिंदों ने उन पहलगाम में आए हुए टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया और 26 लोग को भगवान को प्यारा कर दिया। उसी बीच भारत सरकार एक फरमान जारी करती है और कहती है कि भारत में जितने भी पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं सबको भारत छोड़ना पड़ेगा। उसी बीच आज से कुछ साल पहले इसी भारत के उत्तर प्रदेश में शीमा हैदर का आना हुआ था और साफ तौर पर जो तमाम एविडेंस है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था किसी वीज़ा बिना किसी पासपोर्ट के यहाँ पे आती हैं। और अब जो सुर्खियाँ इस वक्त बनी हुई है कि अब इनको भी हो सकता है भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, जो खबर के मुताबिक बताया जा रहा है। उसी को लेकर हम सचिन मीना के घर पहुंचे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालांकि घर से कोई बाहर नहीं निकल पाया है, यहाँ पे किसी से बात हो नहीं पाई है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिरकार क्या उन लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया है, क्या कहा जाएगा। अब ये अगर बात हो जाती है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। घर यही है क्या? आपको नहीं पता? सचिन जी, सचिन जी, सचिन जी, सचिन जी, अब बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन दरवाज़ा अभी खुला था और दरवाज़ा अभी बंद हो गया। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा। सचिन जी, सचिन जी, 1 मिनट बात कर पाएंगे? ये हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। बस गेट खटखटाने की कोशिश की गई, वो सच्चाई जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार हकीकत क्या है, कि शीमा वाकई में क्या पाकिस्तान वापस जाएंगे या फिर सिर्फ जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ कागज़ों में कही जा रही हैं, या फिर अखबार पे या फिर टीवी चैनल पे सिर्फ डिबेट चलाया जा रहा है। ये सच्चाई क्या है, हकीकत उनके घर पे पहुंचे थे और जानने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई जब पता लग पाएगी, जब सामने वाले कुछ बोलेंगे, जिन पे तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं वो जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सच्चाई और चीज़ें सामने निकल के नहीं आ पाएंगी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे तो यहीं पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है इस मोहल्ले में और क्या सच्चाई है। क्या नाम है अंकल? उधर तो है, उधर तो है, मुझे तो जगह दीजिए। क्या नाम है? अरे हम तो ठाकुर साहब हैं जी। ठाकुर साहब, क्या नाम क्या है? पूरा नाम? सतवीर नाम है। सतवीर जी। पहलगाम में जो अटैक होता है इस तरीके से 26 लोग मारे जाते हैं, तो कि मतलब क्या देख रहे हैं किस तरीके से?
ये सारे ने चुन चुन के मारेंगे। हाँ, चुन चुन के मारेंगे। किसको? शोले फिल्म ना देखी धर्मेंद्र वाली, हाँ, ऐसे ही मारेंगे साले पाकिस्तानी को चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारेंगे। हाँ, मोदी योगी हाँ और हम भी होंगे भैया, हाँ चुन चुन के मारेंगे। हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जितने भी अब पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। आज जो गलत करे उसको जाएगा, जो सही करे वो तो ना जाएगा। अब आप लोग के मोहल्ले में ही कोई एक और पाकिस्तान की रह रही है, शीमा हैदर, उनको भाभी कहते हैं सभी लोग, तो क्या वो भी रहेंगी या वो भी जाएंगी? अब तो वो हिंदुस्तानी है गई, हिंदू है। हिंदुस्तानी रह गई, अब हिंदुस्तान की हो गई, नहीं जाना यहाँ से। नो हाँ। पंडित जी बोलो तो सही। हाँ। अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं? तो बोलेंगे भैया, मर्द थोड़ी शर्माते हैं, शर्माने का काम महिलाओं का है। हम इन पे बोले ना, हम क्यों? इतने हम कहाँ हो, हाँ। हमें काम थी। हाँ। अच्छा, सचिन भाई घर पे रहते हैं, बाहर कहीं गए हैं? अरे हमें तो बस अपनों का, हमें पाकिस्तान मारना हो बस। बस पाकिस्तान मारना है और कुछ करना नहीं है। और न करना सारा कुछ भी। और तो अच्छा, पानी वानी बंद कर दिया मोदी जी ने? अच्छा करो सारे ने, और सारे को हगना मुतना बंद करना चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं कहना पाकिस्तान के बारे में? ना और कुछ ना कहना। और सीमा सचिन के बारे में? अब खाके में अब तो रह रही है भैया, वो यहीं रहेंगी। और कहीं भारत सरकार भेजना चाहे तो? अब भैया अल्लाह की मर्जी है। हैं? अब मर्जी सरकार की मर्जी है भैया। अच्छा, सरकार जो करे, सरकार जो करेगी जो सरकार करेगी वो मानेंगे। भैया ठीक है। अपना आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? हम तो ये ट्रेन चला रहे हैं। अच्छा, ट्रेन चलाते हैं आप? वो लोग पल्लंग उठा लो, हमारा हेलीकॉप्टर। अच्छा, हेलीकॉप्टर आपका आगे खड़ा है। हाँ। तमाम जो समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ग्राउंड ज़ीरो की क्या तस्वीर है और क्या सच्चाई है, जो वाक़ई में बताया जा रहा है टीवी चैनलों पे, कि वाक़ई में शीमा हैदर भी उन सभी पाकिस्तान से आए लोगों के साथ वापस जाएंगी या फिर हिंदुस्तान की ही होकर रह जाएंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी और अब भारत की बहू बन के रह रही हूँ। मैं सनातन धर्म को अपना रही हूँ, सचिन से मैंने प्यार किया और उससे मैं शादी करके, अब पिछले महीने जो सुर्खियों में भी है और सच्चाई भी है कि शीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्ची को जन्म दिया और अब वो यहीं पे रह रही हैं। क्या नाम है भाई साहब? अरे पहलगाम पे बोल लीजिए, मैं उस विषय में नहीं बात कर रहा भाई, पहलगाम अटैक पे तो बोल लीजिए। क्या नाम है अंकल? रबूपुरा गांव है, राकेश मीणा नाम है, जिला गौतम बुद्ध नगर। बहुत तगड़ा आपने स्लोगन बनाया भाई। स्लोगन क्या है भाई, एक बताओ, ये सनातन धर्म को पहुँच कर गोली मार रहे हैं। अब हमारी वहाँ फौज हौले हौले पहुँच रही है, हम उसको धर्म भी बताएंगे, जाति भी बताएंगे, देश भी बताएंगे, और उसके घर में घुस के जब मारेंगे उसको, जो कट्टरपंथी उग्रवादी हैं, इन्हों के घर में घुसकर जब इनको ठोका जाएगा, इनका पानी बंद कर दिया, नाच बंद होगा, बिजली कटेगी, इनके जो जहाज के रनवे हैं हमारे सीमा के ऊपर होकर वो बंद करे जाएंगे, सब इनको अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। समझे? ये हमारे ही जरिए इनका खाना पीना चलता है, दो पैसे हमसे ही कमाते हैं जो टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं, और ये हमारे साथ में ही धोखा करते हैं, हमारी माताओं तो पे। कश्मीर के लोगों ने थोड़ी किया ये काम। कश्मीर में वहाँ के पाकिस्तान के लोग नहीं हैं क्या? बताओ तुम। हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर के लोगों ने करा है, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो अपनी रोजी रोटी वो नहीं कमा रहे वहाँ से, कश्मीर से। लेकिन जान भी तो कश्मीरियों ने ही बचाई। जान बचाई, हम ये नहीं कह रहे कश्मीरियों ने जान बचाई, मुस्लिमों ने। सब एक से नहीं होते, लेकिन जब एक तालाब को एक मछली गंदा कर देती है, करती है नहीं करती है बताओ? करता है एक है, बदनाम होते हैं सब।
उससे ज़्यादा लड़ाई माननीय और मोदी जी को अपने देश में लड़नी होगी। कैसे? उससे ज़्यादा गद्दार हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं भारत में। वो कैसे? वो ऐसे, अब ये लगा लो कि जो मोदी जी ने कहा जो पाकिस्तान के हैं उनको बाहर रिटर्न किया जाए, मतलब पाकिस्तान भेजा जाए। हाँ। उन्होंने शादी कर ली पाकिस्तान से। हमारी जो भारत की लड़की हैं 10-20 जो भी हैं, ये आ रहा है निगाह में, सब उनकी निगाह में है। पाकिस्तान के खर्चा पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉलेजों में, और वो आज तक पाकिस्तान ना गए। पाकिस्तान जाते हैं आते हैं वो लोग, यहाँ से खबर ले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो भारत सरकार ने दिया होगा। जो भारत की हैं, जब उन्होंने शादी पाकिस्तान कर ली तो वो क्यों ना गई पाकिस्तान? जो भारत में अभी बनी बैठी हैं, भारत की नागरिकता उन्होंने क्यों नहीं छोड़ी? ये बताइए आप, किस वजह से ना छोड़ी? तो कोई पाकिस्तान से भारत भी तो आ जा रहा है, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट। ये तो आता चलता है, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक भीतर घात वाली बात है ना। आपके एक रबूपुरा में ही ये पीछे वाली गली में सीमा सचिन भी रह रही हैं, तो क्या वो भी वापस जाएंगी? देखो, सरकार के हाथ में है ये। हम या आप या कोई भी ये चिल्ला में कि नहीं जाएगी या ना भेजेंगे, ये हमारे और आपके हाथ में बात नहीं है। ये एक देश की और एक सरकार के अंडर की बात है। सरकार इसका निर्णय करेगी और उसका ही निर्णय हमें मान्य होगा। अगर वो चाहे, अगर ये निर्दोष है, अगर सरकार चाहे, भारत सरकार, तो इसको छोड़ सकती है निर्दोष होने पर। अगर निर्दोष नहीं है तो इसको सजा या दंड देने की हकदार सरकार है। मान लो ये हमने अब भेज दी और इस पर आरोप सिद्ध हो गए, तो क्या पाकिस्तान हमें दे देगा इसे? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ऐसा कैसे भेज देगी सरकार इसको? भाई मान लो बाद में इस पर आरोप सिद्ध हो गए और भारत सरकार ने क्या आरोप, जैसे कि क्या आरोप? जो भी हमारे देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने जांच करा है, कर रही है, तो वो तो सरकारी एजेंसी ही जाने इस पर क्या आरोप सिद्ध हो सके है। वो ऐसे क्लियर थोड़ी कर सके इस पर ये आरोप सिद्ध हो सकते हैं। तो ये तो सरकार ही इसका निर्णय करेगी, हम कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। अच्छा, किस तरीके से ये जो जगह है उसका माहौल कैसे बना रहता है जब से सीमा? माहौल तो सही है, यहाँ का गांव है, सादा माहौल है, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, अपना घर पे आराम से रहती है। हाँ। कहीं बाहर जाना पड़ता है तो अपना थाने सूचना करती है, वहाँ से उसको इजाज़त मिलती है जब ये जाती है। पहले थाने पे सूचना करते हैं, उसके बाद वहाँ से इजाज़त मिलता है तब जाती है। ऐसे नहीं, बगैर बताए ऐसे कहीं नहीं जाती। हाँ। पहले थाने को सूचना करती है, हाँ। जब कहीं पे जाती है। आप लोग मिले कभी? हम तो रोज मिलते हैं, हमारे घर के पीछे घर है उसका। अच्छा, सुबह शाम रोज मिलते हैं। आप उन्हीं के घर के पीछे ही रहते? जी जी जी। हाँ। सुने बच्चे भी आए थे पाकिस्तान से? हाँ, 4 बच्चे लेकर आए। अब एक बच्चा इस पे यहाँ होगा, लड़की एक बच्ची हुई है। हाँ, एक बच्ची होगी। तो यानी मतलब अगर भारत सरकार जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा। और मानना पड़ेगा। देखो, हाँ, हम नहीं चला सकते इसमें। अभी तो कहा जा रहा है कि जाना तो पड़ेगा सभी को। अब ऐसे तो मैं आपके लिए कह दूंगा, आप मुझे कह दो कि आप पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ। अब मेरे कहने से आप या आपके कहने से मैं थोड़ी चला जाऊंगा। हाँ। ये तो भारत सरकार भेजेगी। हाँ। अब बहुत कुछ कहते हैं, ऐसे कहने से क्या है। और पहलगाम वाले अटैक पे देखो, ये तो भाई साहब बहुत गलत हुआ है। ये उन्होंने ऐसा ना करना चाहिए। हमारे देश के लोगों पे अत्याचार करते हैं वो, लेकिन हम फिर भी सहते आ रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन वो जब तक मानेगा नहीं, उसको कैड़े से कैड़ा दंड नहीं दिया जाएगा। अब एक बताओ, आप अपना सरीपाई का परिचय कहाँ तक देते रहोगे? सरीपाई की भी कोई हद होती है, और वो इसका फायदा उठा रहा है। अब पहले वाला देश या पहली वाली ये सरकार नहीं है। अब बहुत आगे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। हाँ। समझे जी? अच्छा, आपने कहा कि पहले वाली सरकार नहीं है, तो अब जो सरकार है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक तो रहा। वहाँ सिक्योरिटी बढ़िया से नहीं थी, वहाँ जो कैंप था वो नीचे था, इस वजह से तो ये प्रॉब्लम हुआ। देखो, चूक तो खैर हुई है, गलती माननी पड़ेगी। हाँ। जब हमारे वहाँ पे कश्मीर में भारत से या कहीं से किसी भी कोने से वहाँ घूमने जाते हैं, तो हमारी सरकार से इतना हमारा आपका हक बनता है सवाल पूछने का
कि जो हमारे फौजी है, गार्ड है, वो कहाँ थे। वो डायरेक्ट तो एक संग एरोप्लेन से कहीं से वहाँ पे सीधे तो उतरे नहीं हैं वो। तो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी की, भारत सरकार की चूक है, नाकामी है। नाकामी है। ये तो महसूस हो रहा है, चाहे कोई झूठ बोले, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मतलब भारत सरकार और जनता मान रही है ये बात। जनता तो मान रही है, लेकिन अभी सरकार नहीं मान रही। हाँ। सरकार को मानना पड़ेगा कि हाँ हमसे चूक हुई है, आगे कोई ऐसी चूक ना होनी चाहिए। अभी तो उनके बारे में कोई खबर चला रहा है तो चैनल को बैन कर दिया जा रहा है। हाँ, देखा समाचारों में, बैन कर दिया। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में पावर है। ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी मुद्दा सीमा सचिन के घर के पास से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, आपको दिखाने की कोशिश की। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।